हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है आर्तव दुष्टि। चलिए शुरू करते हैं। आर्तव दुष्टि, सबसे पहले आपको पता होगा आर्तव क्या होता है। जो मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल्स में, उसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में आर्तव। दुष्टि यानी उसका दूषित हो जाना, ठीक है। और आपको पता है हमारे आयुर्वेद में दूषित करने का काम किसका है? दोषों का। यानी दोषों के द्वारा जब आर्तव दुष्ट हो जाता है उसे हम बोलेंगे आर्तव दुष्टि। उसके कुछ एक कारण हैं, उसके कुछ एक भेद हैं, उसके अलग अलग लक्षण हैं वेदानुसार, और उसकी चिकित्सा को आज हम देखेंगे। सबसे पहले आर्तव दुष्टि के कारण। आर्तव दुष्टि के लिए 3 मेन कारण हैं जो आचार्य काश्यप ने बताए हुए हैं। सबसे पहला कारण है रजस्वला को नश्य देने से। अगर हम रजस्वला को नश्य देंगे तो भी उसकी आर्तव दुष्टि हो जाएगी। रजस्वला क्या होता है? आपको पता होगा कि जो हमारे आयुर्वेद में ऋतुमती, रजस्वला और ऋतु व्यतीत काल ऐसा होता है। और जैसे हम एलोपैथ से कोरिलेट करते हैं तो उनका क्या होता है? ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज जिसमें ओवुलेशन होता है, और फिर आता है ल्यूटेल फेज जिसे हम कह देते हैं सेक्रेटरी फेज, ठीक है। उसी प्रकार हमारे आयुर्वेद में होता है रजस्वला को अगर हम नश्य देंगे तब आर्तव दुष्टि का ये कारण होगा। या अति उष्ण अन्नपान क्यों? क्योंकि आपको पता है जो हमारा आर्तव होता है वो अगण्य गुण का होता है। अगर अधिक उष्ण आहार विहार करेंगे तो आर्तव अधिक वृद्ध हो जाएगा या पित्त प्रकोपित हो जाएगा, उसके कारण आर्तव दुष्टि होगी, ठीक है। अब होता है मृदु कोष्ठी को स्नेहन स्वेदो उपरांत अत्यधिक औषध देने से। ये भी एक इसका कारण आचार्यों ने बताया है कि अगर मृदु कोष्ठी हो तो उसको हम स्नेहन स्वेदन के उपरांत अधिक औषध दे देंगे तो आर्तव दुष्टि हो जाएंगे। ये हो गया इसके कारण। अब देखते हैं इसके भेद। इसके आपको 8 भेद हैं। आपको जब भी आर्तव दुष्टि वर्ड पढ़े तो आपको ऐसा पूरा वर्ड याद रखना है कि अष्ट आर्तव दुष्टि। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आर्तव दुष्टि 8 तरह की है। अष्ट आर्तव दुष्टि, ठीक है कौन कौन सी? वो वातज, पित्तज, कफज, ठीक है, ये दोषानुसार है। फिर आगे है कुणपगंधी, ग्रंथिभूत, पूतिपूय, क्षीण आर्तव और मूत्रपुरीस तुल्य। ये कुल 8 हैं। यानी आपको 3 और 2 वातज, पित्तज, कफज तो आपको याद ही रह जाएगी। फिर आपको ऐसा याद रखना है कुणप, ग्रंथि, पूतिपूय, ठीक है। कुणप को ग्रंथि हुई, उसमें से पूतिपूय निकला। क्या? कुणप को ग्रंथि हुई, उसमें से पूतिपूय निकला। और 2 आपको याद रखेंगे कि क्षीण मूत्रपुरीश, यानी एक तो क्षीण आर्तव दुष्टि और एक मूत्रपुरीश तुल्य आर्तव दुष्टि। ये हो गए इसके भेद। अब देखते हैं इनके लक्षण में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही लिखा हुआ है कि वातज में वात वर्ण वेदना, यानी वर्ण भी वात के अनुसार जौन सा अरुण कृष्ण वर्ण होता है वात का, वैसा आर्तव का वर्ण होगा, और वेदना भी वैसे ही होगी। जैसे वात में ज़्यादातर आपको पता है सुई बिधने के समान वेदना होती है, ठीक है। और आचार्य हारित ने कुछ एक इनके ऐसे बताया कि पक्व जम्बू फल वर्ण के समान आर्तव होगा वातज आर्तव दुष्टि में, ठीक है। अब पित्तज में क्या है? पित्त वर्ण वेदना। कफज में क्या होगा? श्लेषम वर्ण वेदना, ठीक है। और आचार्य हारित ने पित्तज के लिए बताया है जपा पुष्प व कुसुम पुष्प के समान आर्तव होगा पित्तज आर्तव दुष्टि में। कफज में श्लेषम वर्ण वेदना, यानी जो कफ की वर्ण होता है यानी शुक्ल वर्ण, ठीक है। और वेदना भी वैसे ही होगी कफज में, यानी कफज में मंद वेदना होती है, ठीक है। और कुणप गंधी के लिए आपको कुणप से आपको पता है, कुणप का मतलब होता है मुर्दा, यानी जो मृत शरीर होता है उसको हम बोलते हैं कुणप गंधी। यानी मुर्दे के में से जैसी स्मेल आती है वैसी आर्तव से गंध आएगी, और एक अल्प होगा, और इसमें दुष्टि होगी रक्त की, ठीक है, रक्त की दुष्टि होगी। अब आता है ग्रंथिभूत यानी गांठे टाइप। इसमें सिर्फ आपको ये अब आगे इतना याद रखना है कि इसमें कौन सा दोष प्राधान्य है। जैसे ग्रंथिभूत में है वात और कफज दोष प्राधान्य है। पूतिपूय निब में है पित्त श्लेष्मा, यानी पित्त और कफ दोष प्राधान्य है। क्षीण में आपको पता होता है कि वात और पित्त, ठीक है, वात और पित्त प्राधान्य होता है। मूत्रपुरीश गंधी में होते हैं सन्निपातिक। बस आप अब देखो, आपको दोषानुसार भी पता चल गया, वातज पित्तज और वात कफज, पित्त कफज और वात पित्तज।
और एक सन्निपाती। ये 8 तरह के अलग भेद होते हैं। और वातज पित्तज कफज, कोणिपगंधी, ग्रंथिभूत, पूती पूय, क्षीण आर्तव दुष्टि और मूत्र पुरीष गंधी, ये इसके लक्षण और इसके भेद हमने साथ में देखे। अब साध्य साध्यता। साध्य साध्यता में सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि वात पित्त कफ तो साध्य होते हैं जो 1 2 होंगे, और जो उनसे बाकी होंगे वे सभी असाध्य होते हैं। ठीक है, अब आती है इसकी चिकित्सा के बारे में बात। चिकित्सा में हम सिर्फ जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे, जो वातज पित्तज कफज, इसका आज हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको फिर कभी देख लेंगे। मतलब कि कोई भी आर्तव दुष्टि होगी उसमें हम क्या क्या प्रयोग कराएंगे। एक तो उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती क्या होती है, जो उत्तर मार्ग में बस्ती दी जाती है उसे हम बोलते हैं उत्तर बस्ती। बस्ती क्या होती है वो हम देख चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में कि बस्ती बुध मार्ग में, जैसे ये उत्तर बस्ती है तो उत्तर मार्ग में दी जाएगी कोई भी औषध द्रव्य। उत्तर मार्ग यानी हमारी जो फीमेल्स में वजाइना होती है या योनि होती है उसमें जो बस्ती दी जाएगी उसे हम बोलेंगे उत्तर बस्ती। ठीक है, अब आता है पिच्चू धारण। ठीक है, ये होगा पिच्चू धारण। और जीवनीय गण की औषधों से सिद्ध क्षीर का पान। ठीक है, ये जीवनीय गण जो उनसे अपना आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 4th चैप्टर में बताया है, उन जीवनीय गणों को औषध से सिद्ध क्षीर का पान कराएंगे। विरेचन का प्रयोग करवाना है। मैंने आपको अभी बताया कि जो आर्तव होता है अगण्य गुण का होता है, तो हम उसमें विरेचन करा सकते हैं। यानी पित्त की ज़्यादा प्रधानता रहती है आर्तव दुष्टि में, तो इसलिए हम उसको विरेचन भी करवा सकते हैं। ठीक है, जो आचार्य काश्यप ने योग बताए हैं, स्थावरी कल्प और शतपुष्पा कल्प, ये भी प्रयोग करा सकते हैं, लेकिन ये ईजिली अवेलेबल नहीं होते। और जो माँ चंद्र प्रभावटी और योगराज गुग्गल, ये ईजिली अवेलेबल है और किसी भी तरह के आर्तव दुष्टि में या फीमेल्स की योनि रोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इनका, चंद्र प्रभावटी और योगराज गुग्गल। इस प्रकार हमने देखा इसकी चिकित्सा। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्तव दुष्टि के हेतु रजस्वला को नशा देने से और पित्त प्रकोपक आहार विहार करने से और मृदु कोष्ठी को स्नेहन स्वेद उपरांत औषध देने से, अधिक औषध देने से। भेद वातज पित्तज कफज, उणपगंधी, ग्रंथिभूत, पूती पूय और क्षीण आर्तव और मूत्र पुरीष तुल्य, जो कि सन्निपातिक है। ठीक है, दोषानुसार आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वात पित्त वात वर्ण वेदना, पित्त में पित्त वर्ण वेदना, कफ में कफ वर्ण वेदना। ठीक है, कोणोपगंधी में क्या आएगा आपको पता है। कोणोपगंधी यानी मुर्दे के समान गंध और अल्प, इसमें होता है रक्त दुष्टि। ठीक है, आपको इतना याद रहे इसमें कुणपगंधी में रक्त दुष्टि, यानी इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कुणपगंधी। तो ग्रंथिभूत में वात कफ, कहीं भी गांठ वूठ होती है तो आपको पता है कफ के कारण वात कफ, ऐसे याद रखना है ना। पूती पूय, पूती यानी मतलब कि थोड़ी गंदी सी स्मेल आना, वो होती है पित्त के कारण। और पूय आपको पता है कफ के बिना कहीं भी पस नहीं होती हमारी बॉडी में, तो पित्त और कफ। क्षीण आर्तव दुष्टि में वात और पित्त, क्योंकि वात का गुण होता है शोषण और पित्त उष्णता भी से भी शोषण करता है। ठीक है, वात और पित्त। मूत्र पुरीष गंधी सन्निपातिक है। साध्य साध्यता में वात पित्त कफ साध्य, बाकी असाध्य। चिकित्सा में उत्तर बस्ती, पिच्चू धारण और जीवनीय गण के औषध द्रव्यों का प्रयोग, विरेचन का प्रयोग करा सकते हैं। और योग में मैंने आपको बताया जो मेन है चंद्र प्रभावटी और योगराज गुग्गल। ठीक है, इन वैसे इसको डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने देखा आर्तव दुष्टि। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।